हेलो दोस्तों, आपको हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज आपके लिए एक नया प्रैक्टिस एडिटोरिया के लेकर आया हूँ जो समान अध्ययन का है। यह बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस सेट है। इसमें आपका सभी क्वेश्चन का मिसलेनियस दिया हुआ है जो ऑल कंपटीशन में आपको बहुत ही उपयोगी होगा। दोस्तों, इसको एक बार दो बार पढ़िएगा तो तुरंत आपको याद हो जाएगा। आइए हम आपको सेट नंबर 1 का प्रैक्टिस आपको कराता हूँ। पहला आपका क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक निम्न में से कौन थे? तो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, बी आर अम्बेडकर जी थे, है ना। अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर देखिए, वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसमें गांधी से असहयोग आंदोलन के नेतृत्व की संभालने का अनुरोध किया गया था, वह सभा किस शहर में संपन्न हुई थी? तो यह आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाए, सी हो जाएगा, इलाहाबाद में आपका होगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका तीसरा नंबर आपका, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति होम रूल लीग की स्थापना में शामिल नहीं थे? तीन वो आपका शामिल, एक व्यक्ति जो नहीं थे शामिल, हुआ आपका ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, H.S. अल्कॉट जो नामक व्यक्ति थे वह शामिल आपका नहीं थे। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, चौथा नंबर है, नोआखाली घटना के समय महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन थे? तो यह आपका ऑप्शन नंबर सी, प्यारे लाल नामक व्यक्ति जो थे वह महात्मा गांधी जी का निजी सचिव थे। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया था, यानी कहने का मतलब है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन असफल हो गया था तो गांधी जी ने क्या ज़्यादा कौन चीज़ पर ज़्यादा महत्व दिए थे? तो यह एक चीज़ पर ज़्यादा महत्व दिए थे, रचनात्मक कार्यक्रम पर ज़्यादा ध्यान दिए थे, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर है, बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना निम्न से कौन सी नहीं है? यानी तीन आपको चार ऑप्शन आपका दिया हुआ है, एक ऑप्शन में आपका नहीं है। तो दुर्गेश नंदिनी है, आनंद मठ है, देवी चौधरानी भी है, ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी पोस्ट ऑफिस आपका नहीं है। सातवां नंबर क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1911 में किस सामाजिक कार्यकर्ताओं ने ब्रिटिश विधान परिषद के समक्ष निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था? यानी कहने का मतलब है कि ब्रिटिश सरकार के सामने जो है ना निःशुल्क शिक्षा का प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे लागू करने के लिए। तो यह आपका क्वेश्चन नंबर का 7 का आंसर हो जाएगा, बी गोपाल कृष्ण गोखले जी ने यह प्रस्ताव रखा था, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 8वां देखिए, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक कौन था? तो ये आप तो जानते हो, ही बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपका 8 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी। 9 नंबर देखिए, करा निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति रंपा विद्रोह से संबंधित है? रंपा न विद्रोह जो आपका विद्रोह एक विद्रोह था, यह आपका ऑप्शन नंबर सी, अल्लूरी सीताराम राजू नामक व्यक्ति जो इसे विद्रोह से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 10 नंबर देखते हैं, पागल पंथ की स्थापना किसने किया था? तो पागल पंथ की स्थापना इसमें ऑप्शन नंबर बी अपने करम शाह जो व्यक्ति थे यह पागल पंथ की स्थापना किए थे, बी आपका आंसर हो जाएगा। 11 नंबर में, पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने का मुख्य कारण क्या था? पानीपत के युद्ध जो किया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, तो मुख्य कारण क्या था? तुल्लुगामा पद्धति जो था ना, जिसमें इस पद्धति में क्या हुआ था कि बाबर ने पहली बार तोप का प्रयोग किया था और तोप से क्या हुआ कि इब्राहिम लोदी का जितने भी बहुत जो सैनिक थे वह सब भयभीत हो गए थे और यह एक अच्छी तरह से यह क्या बाबर ने विजय प्राप्त कर लिया था। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। आइए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मध्यकाल में जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना कौन किया था? यानी मध्यकाल के समय में ना जौनपुर में स्वतंत्र होकर सरकी राजवंश की स्थापना किया था, हुआ आपका ऑप्शन नंबर ए, मलिक उर्फ सर्क नामक जो व्यक्ति था यह स्थापना किया था। अगला 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों का शवशान प्राप्त कहाँ से हुए थे? ऑप्शन नंबर बी, जोड़वे संस्कृति से प्राप्त हुए थे। 14 नंबर क्वेश्चन, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान सबसे अधिक था? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी गुप्त के शासक के काल में इसका अधिक हुआ था, विकास प्राप्त हुआ था। 15 नंबर
धमेक स्तूप कहाँ स्थित है? तो यह धमेक स्तूप जो है सारनाथ में आपका है, यानी ऑप्शन नंबर डी है। आइए 16 नंबर देखते हैं। वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? तो यह आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। 17 नंबर क्वेश्चन देते हैं। यूरोप के उत्तरी अमेरिका से कौन सा सागर या महासागर अलग करता है? तो 17 नंबर का हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी कहलाएगा। 18 नंबर देखते हैं। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र का उदाहरण क्या है? यानी शिवालिक शैल समूह जो है ना, यानी कहने के पठार जो है, उसमें दक्षिण में भाबर क्षेत्र आपका उदाहरण कौन सा है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गिरिपद स्थित में आपका है। 19 नंबर में देखेंगे आपका निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? तो ये आपका क्षुद्र ग्रह है, ये ग्रह है, धूमकेतु है, लेकिन आपका निहारिका यानी ऑप्शन नंबर बी आपका नहीं है। 20 नंबर में देखते हैं। 20 नंबर में आपका क्या है, सूची दिया हुआ है, अनुच्छेद आपका दिया हुआ है, उससे संबंधित क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ठीक ना। तो अनुच्छेद आपका 26 क्या चीज़ से संबंधित है? अनुच्छेद 26 में आपका धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता का आपका संबंधित है। अनुच्छेद 40 जो दिया हुआ है ग्राम पंचायतों का गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 98 जो आपका दिया हुआ है इससे संसद सचिवालय संबंधित है। अनुच्छेद 239 जो आपका है संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन। इन सभी को जो मिलाइएगा तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ये आपका सही हो रहा है। दोस्तों आज का में इतना ही, 20 क्वेश्चन रहने देते हैं। नेक्स्ट जो इसका भाग होगा अगले वीडियो में आपको बतलाएंगे। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, फिर आपको इससे और अच्छा सेट आपको बना